आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला, मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं, उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। एक बूढ़ा आदमी विवेकी था, कहने लगा मैं लिखूंगा आपकी रामायण, लेकिन पैसा बहुत लगेगा, बहुत लोगों को लगाना पड़ेगा लिखने के लिए, इतनी बड़ी रामायण लिखी जाएगी। बोले कितना पैसा लगेगा? बोला 5 लाख रुपया लगेगा। अब राजा को तो यही फितूल था कि लिखवाओ चाहे पैसा कुछ भी लगे। उसने 5 लाख, बोले आज ही लेके जाऊंगा तभी तो शुरू करूंगा काम। ले गया 5 लाख रुपया। 6 महीने बाद आया, बोला कि आपकी रामायण तो पूरी हो गई करीब करीब, सिर्फ एक अध्याय बचा है। उसने कहा कौन सा अध्याय बचा है? उसने कहा राम की पत्नी को रावण ले गया था, आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूं? समझ गए? आदमी सब बर्दाश्त करता है, यही बर्दाश्त नहीं करता है। उसने कहा रहने दे, मत लिख रामायण। उसने कहा जो लिखी गई, बोले अब रहने दे, और क्या करेगा, उसके बिना तो पूरी होगी नहीं। हमारी आत्मरूपी परिणाम भी ध्यान रखना, वो रावण तो आने वाले समय में पूज्य हो जाएंगे, जगत पूज्य हो जाएंगे। उन्होंने तो अपने लिए हुए नियम को भंग नहीं किया कि जब तक परिस्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन आज घर घर में रावण है, घर घर में कंस हैं, घर घर में दुर्योधन है। आज हर घर मंदिर होने की जगह कलीस का घर हो गया। आपस में तनाव है, आपस में दुराव है, आपस में छुपाव है, क्योंकि आज घर घर नहीं रहा। हमारा पता तो एक है, हमें एक दूसरे का पता नहीं होता।
और घर वो होता है, दो की पत्नी इंतजार करती, घड़ी देखती है। एक जो बहुत झगड़ालू व्यक्ति हो, उसकी पत्नी सोचती है 9 बज गए, चले जाएंगे, शांति रहेगी। अब 5 बज गए, अब आ जाएंगे, फिर कलेश करेंगे। और एक उसकी जो बहुत अच्छा व्यवहार वाला हो, उसकी पत्नी दुखी होती है, अब 9 बज गए, अब चले जाएंगे, अब 5 बजे आएंगे। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको अपना घर मंदिर बनाना है या घर मरघट बनाना है। घर मंदिर भी बन सकता है, मरघट भी बन सकता है, घर जो चाहो वो बन सकता है। घर में प्रेम का व्यवहार रखो। परमात्मा इन पत्थरों के मंदिरों में नहीं आता है। और वो भी वो जो 2 टके का मिस्त्री हमारे भगवान बना देता हूं। ध्यान रखना, वो भगवान ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन मैं कहती हूँ हमारे अंदर का परमात्मा जागे तो वास्तव में पूरी दुनिया परमात्मामय हो जाएगी। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। लोग कहते हैं हम क्या करें, सामने वाला बहुत गलत है। मैंने कहा माना कि वो पत्थर है, लेकिन तुम पत्थर को हटाने की कला तो देखो। पत्थर के अनावश्यक अंग को हटाओ तो वही प्रतिमा बन जाती है। लोग कहते हैं कारीगर पत्थर तोड़ता है। मैंने कहा कारीगर पत्थर तोड़ता नहीं, कारीगर अनावश्यक पत्थर तोड़ता है, तो जो आवश्यक है वो प्रकट हो जाता है। सुनार सोने को नहीं जलाता, कीट कालिमा को जलाता है तो सोना प्रकट हो जाता है। हमारे आत्मा में भी हर व्यक्ति परमात्मा पद को लिए है। परमात्मा कोई ऊपर से हमारे अंदर आएगा क्या? हम लोग बोलते हैं तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जामन मरण कीजे ऐसा यतन पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। आपने कहा इतना दमदार आदमी है, कहता जग के दुख की तो परवाह नहीं, आने दो जितने आने, हम तो जगत में ही रहेंगे, और स्वर्ग सुख की भी चाय नहीं है। लोमड़ी को अंगूर मिलने ही नहीं तो कह दो कि खट्टे हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज की पावन वेला अपने आप में मिसाल है, राग में डूबे हुए रागियों के लिए रसाल है, और ऐसे समय में तुम्हारे दिल नहीं बदलते हो तो मान लेना कि तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है, तुम्हारा साहस तीर्थंकरों से विशाल है। तो वास्तव में हमें क्या करना है? क्योंकि देखिए 2 तरह से जिया जाता है, एक जो मिला है उसे सुंदर बनाने में, एक जो मिला है उसमें ऐब निकालने में। क्योंकि प्यार हो तो पत्नी कहती आप चिंता मत करना, मेरे जेवर भी ले जाओ, लेकिन आप निश्चिंत रहो, कुमकुम की बिंदी भी रहेगी मेरे सिर पर, तो मैं सुहागन बनी रहूंगी। लेकिन दूसरी कहती घर की पूरी फरमाइश से होना चाहिए, तुम चाहे चोरी से लाओ चाहे बेईमानी से लाओ, ये स्त्रियां फुहड़ हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ अपनी बेटियों को सुंदर कलश बनाकर, मंगल कलश बनाकर भेजना, कलह कारणी बनाकर मत भेजना। आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पहले 5 साल की लड़की घर का सारा काम कर लेती थी, आज 25 साल की लड़की 2 फुलके भी नहीं बना पाती। बोलती है कर लेगी अपने घर में, हमने कही तेरे नाम को रोएगी, काम करेगी। अरे अपने बच्चों को इतने लाड़ प्यार में मत पालो कि कल वो अपनी लाइफ में कोई संघर्ष का सामना नहीं कर सके। धर्म के बिना तुम्हें लगी क्या जीना,
संयम के बिना क्या जीना? तुम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हो? डॉक्टर के यहाँ आते हो, जाते हो, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, अपना खून भी दे के आते हो और उसे 1000-2000 रुपये और दे आते हो। उससे बोलो कि एक तो तूने खून निकाल लिया, अब पैसे काहे के? क्योंकि आप कहते हो टेस्टिंग कराने गए थे। अरे वो सब वेस्टिंग है, वो सब वेस्ट है तुम्हारा टेस्ट। क्योंकि तुम्हारा धर्म में इंटरेस्ट हो जाए तो तुम्हारे सारे टेस्ट परफेक्ट निकलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो ये तो माना। उसने कहा कि आप तो अभी धर्म करते नहीं, इसलिए बहू ने कहा आप पैदा ही नहीं होंगे। सास को 4 महीना हुए धर्म ध्यान में लगे, इसलिए बहू ने बताया 4 महीना की है। पति 2 साल से थोड़ा लगा है, इसलिए 2 साल का। खुद बेचारी 5 साल की लगी है, 20 साल की जरूर गए लेकिन 5 साल से धर्म ध्यान करने लगी, इसलिए उसने अपनी उम्र भी तो 20 नहीं बताई। आप लोग ऐसे क्यों चिंता करते हो? कहने लगे महाराज अब ताजा खाती तो बादशाह क्यों बताया? बोले देखिए आप लोग धर्म ध्यान नहीं करते हैं तो पूरब की पुण्य की कमाई खा रहे हो, अभी तो कुछ नहीं कमा रहे हो। इसलिए तुम्हारी बहू ने बिल्कुल सच कहा था कि बादशाह खा रहे हैं, ताजा तो मिलता ही नहीं। आप ध्यान रखना, आप सबको ताजा खाना है, ताजा खाना है। ये नहीं कि जो पुण्य का लाए थे वो खा के चले जाओ, अपने पुण्य को बढ़ाओ। क्योंकि बैंक में से पैसे तो निकालते रहो और जमा नहीं करो तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इतनी समझदार हो। और इस जीवन के बैंक में भी पुण्य का बैलेंस नहीं होगा तो क्या करोगे? दुर्गतियों में जाकर तन पर कपड़ा नहीं होगा, खाने को भोजन नहीं होगा, बोलने के लिए भजन गाने को जुबान नहीं होगी। एक बार बिल्कुल सत्य घटना है बागपत की। बंदर लोग वो लोहे के शिक्षे लगे थे, उन पर झूम रहे थे। लोग कहने लगे माता जी कितने धर्मात्मा थे, कितने धर्मात्मा बंदर हैं। मैंने कहीं धर्म नहीं किया उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। जब थी शक्ति तब मंदिर नहीं आए। अब ये सब जैनी भाई हैं बेचारे, अब उनको दुख हो रहा है कि अब तो चलो लोहे के सरिये तोड़ के आने को तैयार है तो तुम इन्हें डंडे मार रहे हो, भगा रहे हो। ध्यान रखना, एक नहीं अनेकों दृष्टांत आते हैं। सागर धर्मामृत में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति नींव खुदवा रहा था, उधर से एक फकीर निकला और हंसने लगा कि तू महल बनवा रहा है, जीवन का महल तेरा खंडहर हुआ जा रहा है। फिर कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद छत डलवा रहा था दूसरा, फिर फकीर निकला और हंसने लगा, अरे छत बना रहा है, खुद को तो छत विक्षत कर दिया, खुद के जीवन का भरोसा नहीं है, छत्ते बनाता जा रहा है। और कहते हैं कोई 50 साल बाद फिर फकीर निकला और उसने देखा कि एक बकरा बहुत में कर रहा है। उसने कहा कि इसे रख लो तुम घर पर, दाना पानी डाल दिया करो, बेचारा कह रहा है। कहने लगे अरे ऐसे तो लोग सिखा पढ़ा के ले आते हैं, हम 1 रुपया देने वाले नहीं है, ले जाओ। और वो कसाई ने बहुत कहा कि किसी के आगे इतना नहीं गिड़गिड़ाता, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा है। संत ने भी कहा रख लो, लगता है तुम्हारे घर का है कोई। कहने लगे क्या बात कर दी? क्योंकि अपने यहाँ जो कोई भी मरतापन क्या कहते स्वर्गवासी हो गए, ऐसे टिकट कटाई हो। सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। कहते हैं वो तो चला गया क्योंकि इसने खड़ा नहीं होने दिया। लेकिन बाद में फकीर ने आया और फकीर ने कहा कि तुम कैसे हो? मैं पहले आया था, तब यहाँ 50 साल पहले एक बुढ़ा था, वो नींव खुदवा रहा था। वो कहने लगे वो मेरे दादाजी थे। और कहने लगे फिर 25 साल पहले आया था, वो बोले मेरे पिताजी थे। बोले तुम्हारे पिताजी तो अभी भी आए थे यहाँ पर। अच्छे काम करो, सरल परिणाम रखो, दया परोपकार के काम करो, जीवन में कसाई मत रखो। हमारी लेस्याओं के कारण ही, यदि शुभ लेस्याएं हैं
तो हम ऊर्ध गति की तरफ जाते हैं, और असूले जाएं तो दुर्गति की तरफ जाते हैं। समय शाम का है और अभी आदिनाथ भगवान की आराधना का समय है। मुस्कुराती सुबह शाम में डली होती है, मुस्कुराती सुबह शाम में डली होती है। जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना इन सांसों की गारंटी नहीं होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 00212000। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।